हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने इस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बहुत ही अमेजिंग आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र के साथ। आज की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स देखने को मिलेंगे और साथ में कुछ स्पेस सेविंग आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखना ये हम सबकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन हम लेडीज़ के पास मल्टीपल टास्क करने के लिए बहुत सारा काम होता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमारे घर का एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उस पर्टिकुलर एरिया को अटेंशन देने की बहुत ज़रूरत होती है। जो मेरी ये वार्डरोब है, काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रही थी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बट इतना कामों में बिज़ी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो छोड़ो बाद में करेंगे, आखिर काम चल ही रहा है करके धीरे धीरे वो एरिया इतना मैसी हो जाता है कि एक दिन आपको बिल्कुल अपने दिल को मजबूत बना के वो एरिया को अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। तो हमारी चाहे वार्डरोब हो या घर का कोई भी सेक्शन हो जिसे हम ऑर्गेनाइज एंड डीप क्लीन कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट रूल ये होता है कि उस जगह को कम्प्लीटली खाली किया जाए, सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा सामान हमारे पास है, कौन सा सामान की अभी हमें ज़रूरत है, कितना सामान हमें रखना है या कितना सामान हमें निकाल लेना है, और जिन्हें हमें अननेसेसरी अपने वार्डरोब में रखा होता है। हमें कपड़ों की नीड नहीं होती है, खासकर कपड़ों के साथ तो ये होता ही है, कपड़े हमारे पास होते हैं फिर भी हम नए कपड़े खरीदते रहते हैं, और कुछ कपड़ों के साथ तो हमारा इतना अटैचमेंट होता है कि वो हमें फिट भी नहीं आ रहे होते हैं, फिर भी हमने उसको अपने वार्डरोब में रखा होता है ये सोच के कि कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद ये कपड़े हमें दोबारा फिट आ जाएंगे या फिर हम पतले हो जाएंगे या कोई और रीज़न भी हो सकते हैं। और कुछ कपड़े हमारे पास होते हैं बट नया फैशन आ जाता है, फिर हम नए कपड़े खरीदने लग जाते हैं, जिससे कि वार्डरोब इतने ज़्यादा मैसी हो जाता है और इतनी ज़्यादा स्पेस लेता है कि फिर बाकी कपड़ों के लिए स्पेस नहीं मिलती है। तो हमेशा अपने कपड़ों को टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहिए, जिससे कि आपके वार्डरोब में काफ़ी स्पेस मिल जाए नए कपड़ों को रखने के लिए। तो सारे कपड़ों को मैंने निकाल के अच्छे से फोल्ड कर दिया था। अब कुछ फोल्डिंग हैक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप फोल्ड करके अपने वार्डरोब में छोटे से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं। तो ये मेरे पास कोट सेट था, इसको मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है, पैंट मैंने फोल्ड कर दिया था एंड जो ऊपर का टॉप है उसको मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है एंड पैंट को टॉप के ऊपर रखते हुए इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। इससे जो इसकी फोल्डिंग होती है वो भी खराब नहीं होती है। जीन्स को फोल्ड करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, जीन्स की बटन लगा लेनी है, हाफ फोल्ड कर लेना है, नीचे से जीन्स को कुछ इस तरीके से लाना है, जो मियानी वाली साइड है उसको भी अंदर की साइड इन कर लेना है एंड जो वेस्ट वाली साइड है उसके अंदर पूरे जीन्स को इस तरीके से टक इन कर लेना है। तो छोटी सी फोल्डिंग में आपका पूरा जीन्स आ गया है एंड जितनी भी मेरे पास शर्ट थी उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। पीछे की साइड फोल्ड करना है एंड बाजू को इस तरीके से रखना है, नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए जाना है। तो इस तरीके से अगर आप कपड़ों को फोल्ड करते हैं तो जो इसकी आयरन होती है वो भी खराब नहीं होती है एंड दिखने में भी अच्छी लगती है। अब हमारे पास फ्रॉक होती है या फ्रॉक सूट होते हैं जिनकी लेयर काफ़ी ज़्यादा रहती है, नीचे से फ्लेयर्स रहते हैं, तो उनको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की साइड से और ऊपर की साइड से भी कुछ इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। अब इस तरीके से आपने फोल्ड करना है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये फोल्ड हो जाती है एंड जो हमारे वन पीस होते हैं उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। तो अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, अगर आप उनको अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं तो छोटे से स्पेस में आपके काफ़ी ज़्यादा कपड़े आते हैं। एंड जीन्स को फोल्ड करने का भी दूसरा नया हैक है। तो जीन्स को हाफ फोल्ड कर लेना है, जो बाहर वाली साइड है उसको अंदर कर लेना है, जीन्स को ऊपर वाली साइड से एक फोल्ड करना है, नीचे से फोल्ड करते हुए जो ऊपर वाली साइड है उसको पूरा टक इन कर लेना है। तो आपकी जो जीन्स है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह में जाते हैं तो छोटे से बैग में भी आपके काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। अब जो सूट है उसको भी कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि सूट के 3 पीस रहते हैं, दुपट्टा रहता है, पैंट रहता है, तो पैंट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है एंड जो ऊपर का कुर्ती रहता है उसको पीछे की साइड बैक कर लेना है और इस तरीके से हाफ फोल्ड करते जाना है। जब आप इसको हाफ फोल्ड कर देंगे तो जो दुपट्टा और जो पैंट है उसको नीचे की साइड इस तरीके से रख लेना है और इसको ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए लेके जाना है। तो जितना छोटा आप फोल्ड रखेंगे उतना स्पेस को बेटर यूज़ कर पाएंगे। और बहुत से लोग सूट को हैंगर में हैंग करते हैं बट कुछ दिन बाद वो निकलने लग जाते हैं, तो ऐसा ना हो तो मैं आज आप लोग के साथ बहुत अच्छा आइडिया शेयर करूंगी। जो पैंट है उसको हाफ फोल्ड कर लेना है, मियानी वाली साइड को अंदर कर लेना है। अब जो हैंगर है ना उसमें 1/3 पार्ट को आपने हैंगर से इस तरीके से निकालना है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको दूसरी साइड से ओवरलैप कर लेना है और पैंट को इस तरीके से हैंग कर लेना है। अब जो कुर्ता है उसको भी आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे हम कपड़े फोल्ड करते हैं सेम इसी तरीके से पीछे की साइड से फोल्ड करना है। हैंगर को रखना है 1/3 पार्ट को आपने हैंगर के अंदर इन कर लेना है,
बाकी रिमेनिंग पार्ट को दूसरी साइड से निकाल लेना है। अब आप का जो सूट और पैंट है, कुर्ता है, वो कभी भी नहीं निकलेगा इससे। और जो दुपट्टा है उसको भी कुछ इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है, जितना छोटा आप फोल्ड करें उतना छोटा करें। 1/3 पार्ट को आपने एक साइड से निकालना है और जो बाकी का बचा पार्ट है उसको दूसरी साइड से निकाल लेना है। अब आपका जो ये कुर्ता है, पूरा सूट का सेट है, वो एक जगह भी रहेगा और ईजिली निकलेगा भी नहीं। अब आप सूट को भले कितना भी मूव करते रहिए, कितना भी एक जगह से दूसरी जगह करिए, बिल्कुल भी नहीं फिसल के निकलेगा। तो जब मैंने अलमीरा खाली की थी उस समय सारे कपड़े मैंने चेक भी कर लिए थे, जो फटे हुए थे उनको साथ ही साथ मैंने सिलते गई। जो मशीन में थे वो मशीन में सिले और जो हाथ से सिलने थे उनको मैंने हाथ से सिल लिया था। तो समय पता चल जाता है कि कौन से कपड़े आपको सही करने हैं, कौन से निकालने हैं, कौन से रखने हैं। तो यहाँ पे जो सही करने थे वो मैंने सही कर दिए थे। बाकी की जितने भी मेरे सूट्स वगैरह थे, कुछ कुर्तियाँ थी, सबको मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया था। तो जैसे बाकी की मैंने फोल्डिंग आप लोग के साथ शेयर की थी, उसी तरीके से मैंने सारे सूट को अपने फोल्ड किए हैं। जो भी फ्रॉक सूट वाले थे उनको अच्छे से फोल्ड किया है, जिससे कि जो इनकी फोल्डिंग है वो ख़राब ना हो, आयरन भी ख़राब ना हो। एक एक करके सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया था। सूट वाले अलग रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे। तो यहाँ पे सबको मैंने अलग अलग इनकी सेट बना के रखा है। एक साइड जितने भी पैंट है जो भी घर पे पहनते हैं वो सारे पैंट रखे हैं। यहाँ पे प्लाजो है, लेगिंग्स है, जो पैंट वाले रहते हैं वो सारे रखे हैं। यहाँ पे सारे मेरे जितने जीन्स है वो रखे हैं। और ये टी शर्ट्स मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख ली है। और ये है कुर्ते जो कि बिना दुपट्टे वाले रहते हैं, वो रखे हैं। साथ में शॉर्ट कुर्तियाँ रखी है इसी के बगल में। और ये है फ्रॉक सूट और जो फ्रॉक वगैरह रहती है, गाउन वगैरह रहते हैं, वो सारे मैंने एक साइड फोल्ड करके रखे हुए हैं। और ये है जो कोट सेट होते हैं वो है। और ये बटन वाले टी शर्ट शर्ट वगैरह है रखे हैं। ये घर में पहनने वाले सूट रखे हुए हैं। और साथ में जो पार्टी वेयर है या इधर उधर जाने वाले सूट हैं वो अलग रखे हैं। तो सबकी मैंने पाइल अलग अलग बना के रखी है, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन से कपड़ों को मैंने कहाँ पे रखना है और कौन से कपड़ों को अलग करके रखना है। अब यहाँ पे जितने भी मेरे पास सूटकेस में कपड़े अंदर रखे हुए थे, जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए थे, उनको भी मैंने साथ साथ निकाल दिया था। आज मैंने सारी अपनी जितनी भी साड़ियाँ थी उनको निकाल दी थी, क्योंकि यहाँ अभी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है साड़ियों को दोबारा यूज़ करने का, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम सोचते हैं जब कुछ फंक्शन आएगा या कुछ फेस्टिवल आएंगे तभी हम इनको वेयर करेंगे, जिसकी वजह से अंदर ही रखे रहते हैं। कुछ साड़ियाँ तो मेरे पास यहाँ पे ऐसी है जिनको मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पहना है। ये जो मेरे पास साड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद से मेरे भाई लेके आया था, अभी वैसी रखी है। और कुछ मैंने इस बार राजस्थान से साड़ियाँ मंगाई हुई थी, लहरिया साड़ियाँ, वो सब रखी है। और अब मैं फोल्डिंग आपको दिखा देती हूँ। साड़ी को मैंने सेम इसी तरीके से फोल्ड किया है। तो एक हैंगर में आप 2 साड़ियाँ फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हाफ फोल्ड किया हुआ है, इनको इस तरीके से रखा है। तो आप चाहे तो साड़ियों को हैंगर में इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपके पास हैंगर की कमी है तो मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। इससे इसकी जो आयरन है और फोल्डिंग है वो ख़राब नहीं होगी। वैसे तो आप हैंगर को जब हैंगर में साड़ियाँ वगैरह रखते हैं ना, ये भी कुछ दिन बाद फिसलने लग जाती है, निकलने लग जाती है। तो ऐसा ना हो, तो एक आज आपको दोबारा अच्छा आइडिया शेयर कर रही हूँ साड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपने क्या करना है, हैंगर में साड़ी को 1/3 पार्ट आपको इसकी तरह इन कर लेना है। अब जो बाकी का बचा वाला पार्ट है ना, उसको अब इस तरीके से दोबारा दूसरी साइड से निकाल लेना है। अब जो आपकी साड़ियाँ हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। सेम इसी तरीके से मैंने जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ थी उनको मैंने हैंगर में हैंग किया हुआ है। तो जब भी मैं घर जाती हूँ यानी अपने मायके जाती हूँ, तो मेरी मम्मी को हैंगर वगैरह में हैंग करती हैं साड़ी। बट मैं जब भी देखती हूँ उनकी अलमीरा ना कुछ टाइम बाद मैसी हो जाती है, क्योंकि वो हैंगर में कुछ इस तरीके से रखती थी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट अब वो कुछ इस तरीके से रखेंगी तो जो उनकी साड़ियाँ है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और निकलेगी नहीं। यहाँ पर जितने भी ब्लाउज थे उनको भी मैंने एक साथ रख लिया था, क्योंकि आजकल मिक्स मैच करके जो ब्लाउज़ होते हैं उन्हें पहनते हैं। तो यहाँ पे जितनी हाफ स्लीव वाली थी वो अलग रख दी थी, स्लीव वाली अलग रख दी थी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है मेरे पास। तो ये ऐसे मेरे पास काफ़ी ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं जितने भी मेरे जो ब्लाउज़ वगैरह थे उनको रखा हुआ है, जिससे कि मुझे जब भी साड़ी पहनना हो तो ईज़िली मैं यहाँ पे से जो भी मुझे चाहिए उसको मैं यहाँ पे से निकाल सकूँ ब्लाउज़ को। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र में रखा है। एंड दूसरे ऑर्गेनाइज़र में अपने पेटीकोट रखूँगी। पेटीकोट को फोल्ड करने का भी ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। जितना छोटा हो सके आप कपड़ों को फोल्ड करिए, जिससे कि छोटे से स्पेस में आपके काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाएं। तो जितने पेटीकोट थे सबको मैंने निकाल दिया था, सबको मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया था। जितना छोटा हो सके मैंने उतना छोटा इनको फोल्ड किया। सेम इसी तरीके से मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, जिसमें मैंने अपने सारे पेटीकोट रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी हमें कहीं जाना होता है ना, उस समय हमको मैचिंग का पेटीकोट नहीं मिलता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक जगह अगर रहेंगे तो जब भी हमें कहीं जाना हो तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे मेरे पास ये जो आप दुपट्टा देख रहे हैं, इनको हमारे उत्तराखंड में पिछौड़ी बोलते हैं। तो जो भी शुभ काम होते हैं उसमें हम
ये पहनते हैं तो इसके बीचों बीच ना स्वास्तिक बना होता है, जिसमें सूरज, चाँद, शंख और घंटी वगैरह बनी होती है, काफ़ी शुभ होता है। तो ये हम लेते हैं, मेरी शादी का टाइम का था। अब मैं एक और दूसरा लेके आ गई हूँ, सेम इसी तरीके का है, बट ये थोड़ा सा छोटा है और जो शादी वाला रहता है वो काफ़ी हैवी भी रहता है। तो उसकी जगह मैं अभी ये छोटा वाला लगी हूँ। इसके लिए भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, क्योंकि पूजा वगैरह में चाहिए होता है ये, तो इसको भी रख दिया है। अब यहाँ पे मैं जो मेरी वार्डरोब है, इसमें साथ ही साथ मैं युग के भी कपड़े रखूँगी, यानी अपने छोटे वाले बेटे के। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने उसके निकाल दिए थे, सबको मैंने पहले डिवाइड कर दिया था कौन से कपड़े कहाँ के हैं उनको। अब ये जो जीन्स है उसको भी मैंने सेम इसी तरीके से फोल्ड किया है, जैसे मैंने अभी अपनी जीन्स दिखाई थी। तो इससे क्या होता है, छोटे से स्पेस में ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े आते हैं, क्योंकि जो जीन्स होती है काफ़ी स्पेस लेती है। और यहाँ पे जो इसके टी शर्ट्स वगैरह थे उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और जो वार्डरोब है इसमें सिर्फ मैंने अपने और छोटे बेटे के रखे हुए हैं, बाकी बड़े बेटे के और हस्बैंड के दूसरे वार्डरोब में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना, सबको मैंने सेपरेट कर दिए थे। जैसे घर में पहनने वाले अलग रखे हैं, इधर उधर जाने वाले अलग रखे हुए हैं, जो शॉर्ट्स हैं वो अलग रखे हैं, जीन्स अलग रखे हैं, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन से कपड़े मैंने कहाँ पे रखे हैं। जब भी कहीं जाना हो तो उनको मैं ईजिली निकाल सकूँ। और जो शर्ट्स हैं उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके रखते हैं तो जो ये कपड़ों की आयरन होती है, फोल्डिंग होती है, वो ख़राब नहीं होती है। तो सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए थे। एक साइड सारी टी शर्ट थी, दूसरी साइड शॉर्ट्स थे, ये घर में पहनने वाले पैंट और शॉर्ट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे बगल में जीन्स है, जितने भी जीन्स थे सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। और ये सारे शर्ट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे सब कपड़े अच्छे से मैंने फोल्ड कर दिए थे। अब इन कपड़ों को रखने के लिए हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, तो इनको ऑर्गेनाइज़र मैं घर पर ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये गिफ्ट पेपर है और ये कुछ जो वॉलपेपर आते हैं, स्टिकर्स वगैरह आते हैं, वो भी रखे हैं। कुछ तो ऐसे रखे हैं जिनका मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो कोई भी मुझे अच्छा लगता है वॉलपेपर या वॉल स्टिकर वगैरह या गिफ्ट रैपर अच्छे लगते हैं, मैं उसको लेके आ जाती हूँ। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, आज मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। और इनको रखने के लिए मैंने इस तरीके से एक बॉक्स में रखा हुआ है, जिससे कि मुझको ईजिली पता चल जाएगी कौन सा है, कौन सा यूज़ करना है। अब यहाँ पे मेरे पास खूब सारे कार्टून्स हो गए थे, इन कार्टून्स का ही हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं वो इस कार्टून का बनाएंगे। तो इस कार्टून की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इतनी हमें चाहिए नहीं थी। तो मैंने इसको क्या किया, बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे मार्क कर लिया है। एंड ऊपर वाली साइड, जो ओपन वाली साइड है, उसको टेप की हेल्प से अच्छे से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, जिससे कि ये निकले ना। अब क्राफ्ट कटर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी बिल्कुल बीचों बीच, जिससे कि हमको 2 ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे। तो इस तरीके के मुझे 2 ऑर्गेनाइज़र मिल गए हैं। अब यहाँ पे साइड में से हम इसके हैंडल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल पीस में इसको कट कर लूँगी, थोड़ा सा छोटा कट किया हुआ है। इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, तो क्राफ्ट कटर से बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो दोनों साइड हमारे हैंडल बन गए हैं। अब ये जो गिफ्ट रैपर होते हैं, तो इनको हम इसमें पेस्ट करेंगे, तो ये ना फोल्ड होते रहते हैं। तो दूसरे अपोजिट साइड को अगर फोल्ड करेंगे तो अच्छे से फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पे फेविकॉल मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है इसमें। और जो हमने ये कार्टून्स लिए हुए थे, इसमें मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। साइड से अच्छे से फोल्ड कर दिया है, ऊपर वाली साइड से अंदर की साइड इन करेंगे। तो जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको इस तरीके से कट कर लेना है, जिससे कि जब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करें तो ये ज़्यादा मुड़े वगैरह ना, और इसमें रिंकल्स ना पड़े। और इस तरीके से मैं अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। हैंडल्स को भी मैंने दोबारा यहाँ पे बना दिया था, उस समय मैं भूल गई थी दूसरे में। तो ये दोनों ऑर्गेनाइज़र को अच्छे से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है गिफ्ट रैपर से। अब यहाँ पे मेरे पास एक और कार्टून है जो कि स्क्वायर शेप का था, ये भी काफ़ी बड़ा था। तो सबसे पहले जो इसकी लिड्स थे, ऊपर वाली फोल्डिंग जो ये रहते हैं, इनको मैंने कट करके हटा दिया है। अब यहाँ पे जो एक साइड है, उस साइड से मैं इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसको बीचों बीच में कट कर लूँगी। तो साइड से हमें थोड़ा सा इसको गैप देना है, तो बिल्कुल इस तरीके से कट करना है। तो यहाँ पे जो क्राफ्ट कटर होता है ना, इससे बहुत ईजिली कट हो जाता है और कंपेयर टू सीजर के। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने शेप बना दिया है। और इस ऑर्गेनाइज़र को तो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, और इस वॉलपेपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो ये इनके लिड्स हैं उनको आप निकालें ना, बाद में ऐसे ही यूज़ करें, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं। और ये वाला गिफ्ट पेपर मैंने उसमें रैप किया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और बॉक्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबाई में था, जो इतना मुझे चाहिए नहीं था। तो इसको बिल्कुल सेंटर में मैंने कट किया और एक आपस में इस तरीके से मैंने इसको इन कर दिया है। अब इसको आपस में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल अप्लाई कर दिया है। फेविकॉल अप्लाई करने के बाद जो कटा वाला पीस था ना, उसको भी मैंने इसके अंदर ऊपर इस तरीके से रख दिया है। एंड टेप की हेल्प से इसके जो कॉर्नर्स थे उनको सिक्योर कर दिया है, जिससे कि अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ये रैपर लिया हुआ है, गिफ्ट रैपर, इससे मैंने रैप कर दिया। तो इस तरीके के मैंने टोटल 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बीच में ना इनको गैप चाहिए था, तो मैंने एक और इस पीस लिया हुआ है। इसके बिल्कुल सेंटर में हम थोड़ा थोड़ा कट मार्क लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसमें सेक्शन मिल जाए। तो हमें सेक्शन बनाने हैं, तो इस तरीके से मैंने इनको कट किया हुआ है। तो इस तरीके से सेक्शन बनाने से ना हमको काफ़ी अच्छे से हम इस
बॉक्स का अच्छे से यूज़ कर पाएँ छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट्स है इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गिफ्ट रैपर नहीं है तो यहाँ पे जो कार्टून है के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से इसको कवर कर लूँगी। जैसे हम कपड़े पहनाते हैं सेम इसी तरीके से इसको हमें अच्छे से पहना लेना है, जिससे कि हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। और अंदर की साइड से और कार्टून्स वगैरह लगा देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए टी शर्ट्स। तो हमारे ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल फ्री में बन के रेडी हो गया है। एक और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो यहाँ पे साइड्स तो मैंने हैंडल कट कर दिए हैं। अब जो हमारे पास काफ़ी कपड़े होते हैं जैसे ब्लाउज़ का पीस रहता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, या लाइनिंग वगैरह होती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कवर करूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन का। तो ग्लू गन से ना बहुत अच्छे से तुरंत पेस्ट हो जाता है। जैसे फेविकॉल होता है, फेविकॉल से थोड़ा टाइम लेता है, बट जो ग्लू गन होती है उससे ईजिली पेस्ट हो जाता है और जल्दी पेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे वेस्ट कपड़े वगैरह हैं तो आप उनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र बनाने के। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किए ऑर्गेनाइज़र बनाने के। और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे ना तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाले हैं। तो घर पे आप इस तरीके से DIYs बना सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र की सबसे बेस्ट पार्ट ये रहती है कि आप इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर ये बीच में टूट गया, फट गया तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में आपने बनाया हुआ है और आप इसको मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र बनाते थे और ये ऑर्गेनाइज़र सब मैं वार्डरोब में अपने यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके आपको सारे अपने ऑर्गेनाइज़र दिखा देती हूँ। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, काफ़ी अलग अलग शेप और साइज़ के हैं। कोई काफ़ी बड़े हैं, कोई काफ़ी वो हैं छोटे हैं। तो यहाँ पे कुछ जब मैंने कपड़े निकालते तो कुछ बच्चों के ऐसे कपड़े थे जो कि ख़राब हो गए थे, उनका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो वार्डरोब जब मैंने पूरी खाली कर दी थी उसके बाद मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जाले वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दिया था। एंड ये ब्रश बहुत ही अच्छा है क्लीनिंग करने के लिए। और जो कपड़ा हमने यूज़ किया था उससे भी मैंने अच्छे से पूरी अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही सेक्शन लिया था, अभी एक ही सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पे नीचे की साइड बिछाने के लिए जो ये स्टिकर्स वगैरह आते हैं ना, इसके पीछे का जो पेपर है वो मैंने फेंका नहीं था। पिछले बार जो मैंने स्टडी टेबल यूज़ किया था उसमें DIY किया था, उसका बचाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी साड़ियाँ थी सब मैं लेके आ गई थी, उसको मैंने एक एक करके यहाँ पे हैंग कर दिया था। तो जितना छोटा आप अगर फोल्ड करते हैं ना उतना अच्छा आप स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर अभी हमने साड़ियाँ रखी है तो नीचे की साइड हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गई है। एंड ये साड़ी सब सामने रहेंगी ना तो टाइम टू टाइम यूज़ करते रहूँगी, मैं इनको दोबारा पहनते रहूँगी। अब जो हमने फर्स्ट में ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था ये तो बहुत ही बेस्ट था। तो यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी पार्टी वेयर सूट वगैरह हैं उनको रखने वाली हूँ। एंड ये बहुत ही ईजी टू यूज़ भी है। जब भी आप इसको निकालना चाहें, जैसे बीच से कुछ निकालने हैं तो ईजिली नीचे से निकाल सकते हैं। एंड जो ऊपर की फोल्डिंग है वो ख़राब नहीं होगी। एंड ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरा जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया था इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने सूट को रखने के लिए, घर के डेली यूज़ को। तो ये पहले अच्छे से आ नहीं थी तो बिल्कुल हाफ मैंने फोल्ड किया इसको। यहाँ पे जितनी सूट थी उसके साथ मैंने कुछ अपने कॉसेट भी रख दिए हैं। और दूसरे ये जो तीसरा ऑर्गेनाइज़र था इसमें यहाँ पे मैं अपनी कुर्तियाँ रखूँगी जो कि बिना दुपट्टे वाली है। इनको भी बिल्कुल हाफ इस तरीके से फोल्ड करते रहूँगी। साथ में जो मेरी शॉर्ट कुर्तियाँ थी उनको भी मैंने रख दिया। अभी भी यहाँ पे काफ़ी स्पेस बची थी तो जो मेरी शर्ट्स वगैरह थी उनको भी मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र दिखने में जितना छोटा है बट इसमें कपड़े काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब जितने भी गाउन थे, फ्रॉक सूट थे उनको मैंने इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। और ये जो छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना इसमें मैंने अपनी टी शर्ट रखी है। टी शर्ट को जैसे फोल्ड किया था बस उसमें से हाफ फोल्ड और कर लेनी है तो सारी टी शर्ट इसमें फिट आ गई थी। अब जो हमने कपड़े से ऑर्गेनाइज़र बनाया था टी शर्ट से, इसमें मैं अपने घर के सारे पैंट्स रखूँगी, साथ में प्लाजो रखूँगी, जो पैंट्स वगैरह होते हैं, स्लैक्स होते हैं या कैपरी वगैरह है वो सब मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रखा है। और ये ऑर्गेनाइज़र का मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी जितने भी जीन्स हैं उनको रखने के लिए। तो इसमें सारे मेरी जो जीन्स है वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने नीचे वाली वार्डरोब भी खाली की थी, इसमें जितने भी मेरे पास कपड़े थे जैसे बेडशीट वगैरह है उनको रखा है, कुशन कवर्स वगैरह रखे हैं। बेडशीट को फोल्ड करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, बेडशीट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो पिलो कवर है, पिलो कवर 2 आती है डबल बेडशीट की, तो एक को तो उसके अंदर रख ले, उसके साथ ही रखना है बेडशीट के, और दूसरे पिलो कवर के अंदर अपने पूरे बेडशीट को इस तरीके से रख लेना है जिससे कि आपकी जो पिलो है और बेडशीट है वो एक साथ रहेगी। बाकी के जितने भी मेरे पास और बेडशीट थी उनको भी मैंने इस तरीके से पिलो के अंदर इन कर लिया है, जो भी उसकी चादर थी। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास कभी कभी पिलोस होती हैं, कवर होते हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से आपस में फोल्ड करके रखा हुआ है। एंड जो हमारे मेरे पास जो सोफ़ा कवर है उसको मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। जो 3 वाले सेट आते हैं उनको इस तरीके से आपस में फोल्ड करा है, हाफ फोल्ड करते हुए छोटे से हमने इसको फोल्ड कर दिया। अगर सबको मैं एक साथ करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मीन्स वो अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। जितना छोटा हो सके आप उसको
फ़ोल्ड करें। तो इस तरीके से मैंने अपने जो सोफ़ा कवर थे उनको रख दिया था। तो कुछ सोफ़ा कवर हैं जिन्हें मैंने घर पे ही बनाए थे, बेडशीट से बनाया हुआ था। इनको भी मैंने साथ ही साथ फ़ोल्ड कर दिया है। जब वॉश करती हूँ तो इनको टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ। एंड जो सिंगल बेडशीट थी उनको भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके इस तरीके से इसी में रख दिया है। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास कर्टन्स थे, न्यू थे, वो भी रखे हुए हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाया था ये खासकर मैंने इन्हीं के लिए बनाया था, बेडशीट और सोफ़ा कवर के लिए। तो एक साइड मैंने जितने भी सोफ़ा कवर थे वो रखे हैं एंड दूसरे साइड यहाँ पे बेडशीट रखी है। कुछ बेडशीट तो ऐसी है जो कि मैंने अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, बिल्कुल न्यू है, वो रखी है। और साइड में ही यहाँ पे जो कुशन कवर थे उनको भी मैंने इसी में रख दिया है। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र में जितने भी बेडशीट, कुशन कवर और कर्टन्स थे उनको रखा हुआ है। अब जो ये यूके के हमने कपड़े फ़ोल्ड किए हुए थे उसको मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र ना काफ़ी ज़्यादा मीन्स लंबाई में था। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो कार्टून्स के पीसेस बचे हुए थे ना उनको मैंने नीचे की साइड रख दिया जिससे कि थोड़ी हाइट मिल जाए। तो एक साइड मैंने जितनी शर्ट थी और जो टी शर्ट वगैरह थी उनको रख दिया है। और साइड में हम यहाँ पे डिवाइडर बना देंगे जिससे कि कपड़े आपस में मिक्स ना हो। तो एक कार्टून मैंने बीच में रख दिया है। जितने जीन्स थे घर में पहनने जितने भी घर में पहनने वाले शॉर्ट्स और पैंट थे उनको मैंने एक साइड रखा है और जीन्स को मैंने एक साइड रखा है। तो एक ही कार्टून में पूरे युग के सारे कपड़े आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये छोटे से ऑर्गेनाइज़र बनाया था सेशन वाला, इसमें जितने भी बच्चों के अंडरवेयर थे, सॉक्स थे, हैंकियाँ, वो सब रखे हैं। अक्सर जो सॉक्स होते हैं ना इसके पैर गुमी हो जाते हैं। तो सॉक्स को फोल्ड करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आपस में रखना है, इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और पीछे वाली साइड में पूरे सॉक्स को इन कर लेना है। अब आपकी जो सॉक्स है वो बिल्कुल भी गुम नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास बैग थे, पर्स थे जो कि यूज़ नहीं होते, फिर भी एक काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो रहे थे एक ही जगह पे रखे हुए। तो इनको मैंने छोटे से स्पेस में रखा है। जो ये जितने भी मेरे पास पर्स थे उनको मैंने इस बड़े वाले पर्स में रखा हुआ है जो कि मुझे अब ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है इनकी। और यहाँ पे इस तरीके से सारे पर्स उसमें रखे हैं। एक बैग है जो जूट के हैं, उनको मैंने एक में रखा है। जैसे सब्जी वगैरह लेने होता है, मार्केट जाना होता है, उन बैग को अलग रखा है। और ये मानी का एक बैग है जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ करता है। तो जितने भी बैग थे ना उनको मैंने एक बैग में रखा है। जो पर्स वाला है वो पर्स वाले बैग में रखा है। और ये कुछ जो विशाल में बैग आते हैं या झूले वगैरह आते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, काफ़ी ज़रूरत होती है इसको भी मैंने एक बैग में रखा है। क्योंकि जब भी हम मार्केट जाए ना उस समय हमको इसकी ज़्यादा नीड होती है। तो एक जगह अगर हमको मिल जाए ना तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और जो पर्स है ये तो मैं अब डेली यूज़ करती हूँ तो उसको मैंने अलग ही रखा है। अब जो साड़ियाँ हमने ऊपर हैंग की थी इसके नीचे काफ़ी स्पेस थी। तो जो भी अपने ऑर्गेनाइजर में अपने कपड़े रखे हुए थे जिसमें पैंट रखे थे, सूट्स रखे थे, टी शर्ट्स रखे थे, उनको सबको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। तो स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनाइजर बनाएंगे क्योंकि साड़ी के बगल में अभी काफ़ी स्पेस है तो उसके लिए बनाएंगे। तो ये जो बैग होते हैं जब हम कुछ पार्सल वगैरह मंगाते हैं, खाने वगैरह की चीज़ें मंगाते हैं या मिठाई लेते हैं तो उस समय इस तरीके के बैग आते हैं। तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक साइड को मैंने कट कर लिया है, उसको इन कर लिया है। इसके अंदर वाली साइड में ना जितना पार्ट नीचे का है उतना ही हमें यहाँ पे एक कार्डबोर्ड कट करके इसमें रख लेना है जिससे कि इसका बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब जो मेरी साड़ी के बगल में स्पेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी बट ये जो इसका रॉड था ना वो निकल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो एक रोप है उसकी हेल्प से इसको अच्छे से हैंग कर दिया है। अगर आपकी जो ये रॉड है निकल रही है तो आप इसको ईजिली इसमें हैंग कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से नोट लगा के फिट कर दिया है। अब जितनी भी मेरे पास यहाँ पे पेटीकोट थी उनको मैं इस तरीके से रख लूँगी। और इस तरीके से सेम मैंने जो ब्लाउज़ वगैरह है उसको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और इसमें आपको ज़्यादा हैवी सामान नहीं रखना है, थोड़ा सा लाइट वाले कपड़े ही रखने हैं। तो अभी ऊपर मैंने रैंडमली अपने बाकी के ऑर्गेनाइज़र ऐसे रखे हैं। अब जो नीचे वाला था ना सेशन उसको भी मैंने अच्छे से निकाल दिया था बट जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी थी किस तरीके से मैंने फोल्ड किया। तो एक एक सेक्शन लेके मैंने यहाँ पे क्लीन किया और उनको निकाल के किया क्योंकि एक बार में अगर पूरा निकाल देना तो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है और कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन से सामान कहाँ रखें क्या रखें। इसलिए मैंने एक एक करके यहाँ पे क्लीन किया। और जो नीचे वाली साइड मैंने निकाली हुई थी यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र रखे और बैग भी साइड में रख दिया है। और जो सबसे नीचे वाला एरिया ना वहाँ पे बेडशीट रखी है और बच्चों के सॉक्स और अंडरवेयर वगैरह रखे हुए थे। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी तो यहाँ पे मेरे कुछ सैंडल और जूतियाँ थी जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रही थी, उनको मैंने पीछे की साइड में रखा हुआ है और आगे की साइड ऑर्गेनाइज़र रख दिया है। अब यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो यहाँ पे हैंगर ले लेना है, उसमें चूड़ी को कुछ इस तरीके से रखना है और चूड़ी को हैंगर में कुछ इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो हमारा बहुत ही ईजी बनने वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और आप चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे भी बना सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र को। तो इस ऑर्गेनाइज़र को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जितने भी स्टॉल्स वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए। काफ़ी हमारे दुपट्टा होते हैं, स्टॉल होते हैं जिन्हें हमें डेली
चाहिए होता है, इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र में इसको रख सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही बेस्ट यूज़ रहता है। जो कबर्ड होती है, इनके जो डोर्स होते हैं खाली रहते हैं, तो यहाँ पे आप इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। साइड में जो कबर्ड्स होती हैं, इनको यूज़ करने के लिए अपने पर्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। और दूसरी साइड में मैंने बच्चों की कैप और जो छाता वगैरह है वो रखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया है। अब सबसे ऊपर वाले शेल्फ़ को सेट करने की बारी है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, एक्स्ट्रा टॉयज़ है, स्टेशनरी है, वो सारी चीज़ें रखी है। तो ये सारा सामान वहाँ से निकला था। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे बच्चे ना एक टॉय से बोर हो जाते हैं, तो मैं उस टॉयज़ को कुछ दिनों के लिए ऊपर रख देती हूँ, यानी उनसे छुपा के रख देती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद उनको निकालती हूँ, फिर उनको ऐसा लगता है कि फिर से वो नए टॉयज़ आ गए हैं। तो जैसे जैसे वो बोर होते हैं, तो मैं टॉयज़ को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बना रहे टॉय के लिए। अब जितनी भी स्टेशनरी थी, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, शू बॉक्स, उसमें सारी स्टेशनरी रख दी है। यहाँ पे काफ़ी स्टेशनरी ऐसी है जिसे अभी बच्चों ने टच भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे एक जगह मैंने इनको रख दिया है। तो जो ये वार्डरोब है, इसमें सब मैं अपना ही सामान रखने वाली हूँ। बच्चों का सामान मैं यहाँ पे से बिल्कुल हटा दूँगी, दूसरे वार्डरोब में रखा है। और ये बच्चों की बास्केटबॉल थी, इसमें 50-60 बॉल्स आती हैं। इससे बच्चे बोर हो गए हैं, तो इसको भी मैंने पैक कर दिया। अब जितनी भी मेरी मीन्स ज्वेलरीज थी, चूड़ियाँ थी, वो सबको मैं इसी वार्डरोब में रखूँगी। तो यहाँ पे बहुत प्यारा मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था मोबाइल के बॉक्स से। और इसका अगर आपको वीडियो चाहिए ना इन दोनों ऑर्गेनाइज़र का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप कमेंट में मांग सकते हैं, तो मैं वहाँ आपको दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हेयर एसेसरीज़ एक साइड रखी है, इयररिंग्स एक साइड रखी हुई है, और नेकलेस और बाकी चीज़ एक जगह रखी है, जैसे बैंगल्स है, ये भी मैंने अभी ऑर्गेनाइज़र मंगाया हुआ था चूड़ियों को रखने के लिए। और ये एक मैंने पहले बनाया था, कार्डबोर्ड में रखा हुआ था। तो अब एक एक करके इनको सेट करते हैं। तो सबसे टॉप वाला पार्ट है ना, उसमें यहाँ पे मैं अपने जितने भी बैंगल्स है, चूड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को सेट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने बॉक्स लिया है, तो बहुत बेस्ट रहता है। इनको एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो छोटे से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। तो सारी ज्वेलरीज के बॉक्स DIYs वो मैंने ऊपर रखे हैं। एंड दूसरी साइड यहाँ पे मैं अपने कुछ क्राफ्ट वाले पीसेस रखने वाली हूँ। तो इन बॉक्स में जैसे एक में मैंने पेंट ब्रश है, दूसरे में मेरे कुछ ना कुछ आइटम्स है, जैसे पेंटिंग के हैं, अलग अलग पेंट कलर्स वगैरह हैं। तो सारे मैंने सबके लिए अलग अलग बॉक्स बनाए हैं। तो हर चीज़ के लिए अगर एक प्रॉपर जगह मिल जाए ना, तो आपका सामान कभी भी मैसी नहीं रहता है, एक जगह मिल जाता है। तो जितने क्राफ्ट के सामान है, स्टेंसिल्स है, कुछ मोतियाँ हैं, और कुछ भी छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, वो रखे हैं। एंड ये बॉक्स तो बहुत ही बेस्ट लगा मुझे। इसमें जितने भी मेरे मीन्स क्राफ्ट के सामान रहते हैं, जैसे पर्ल्स वगैरह रहते हैं, मोतियाँ रहती है ग्रीन गोल्डन वाइट कलर की, वो सब रखे हैं। अलग अलग बॉक्स बनाए हैं। यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनाइजर हैं। तो क्योंकि मैं टाइम टू टाइम DIYs वगैरह करती रहती हूँ, क्राफ्ट करती हूँ, जैसे इसमें लेस रखी है, मिठाई का डब्बा यूज़ किया हुआ है लेस वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे भी कुछ और लेसेस रखे हुए हैं। तो काफ़ी क्राफ्ट का सामान है। यहाँ पे सारे कैंडल्स हैं, बैटरी वाली लाइट्स है, वो सब इस बॉक्स में रखा है। एंड जो दूसरा वाला ये बॉक्स बनाया है, इसमें सारे स्टेंसिल्स वगैरह हैं, सुई धागे, जो धागे वगैरह रहते हैं, और जो थ्रेड वगैरह रहते हैं, एम्ब्रॉयडरी, वो सारे रखे हैं। इसमें सारे मिरर्स रखे हैं, छोटे छोटे अलग अलग शेप के। यहाँ पे पेंट्स रखे हैं, वार्निश वगैरह रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बड़ा सा केक का बॉक्स को यूज़ किया है अपने सारे क्राफ्ट के सामान को रखने के लिए। तो इस क्राफ्ट के सामान को भी मैं ऊपर की साइड अच्छे से सेट कर लूँगी। अब यहाँ पे हम कुछ जादू की पोटलियाँ बनाएंगे, जो नैपकिन बॉल होती है वो बनाएंगे। तो नैपकिन बॉल बहुत ही बेस्ट रहती है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है, और कपड़ों से कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो जो हम लोग शॉपिंग के टाइम पे बैग वगैरह खरीदते हैं ना, उसी से मैंने इस तरीके की पोटलियाँ बनाई हैं। हर पोटली में मैंने एक एक ये नैपकिन बॉल रखी हुई है। तो सबको मैं हर एक ऑर्गेनाइजर में एक एक दो दो करके रख दूंगी, जिससे कि कपड़ों से कोई स्मेल वगैरह नहीं आए, सीलन की स्मेल। तो जब मैंने पूरे वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सेट कर दिया था, तो जब मैं इसके डोर्स बंद कर रही थी, तो बिल्कुल खाली सा प्लेन सा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो गिफ्ट पेपर होते हैं ना, उसके हेल्प से अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया था, और दिखने में यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल सिंपल नहीं लग रहा था, थोड़ा सा मीन्स हटके लग रहा था। तो टाइम टू टाइम इस तरीके से चेंजेस करते रहते हैं ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो अलमीरा तो हम डेली चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसमें रखने वाली चीज़ें तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है अपने पूरे इस वार्डरोब को। तो ऊपर वाली साइड पूरे मैंने अपनी जो बैंगल्स वगैरह है, और नेकलेस वगैरह पीसेस रहते हैं, ज्वेलरीज रहती है, उनको सेट करके रखा है। अपने कुछ क्राफ्ट एक साइड रखे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल सामने रखे हुए। और नीचे वाली साइड को मैंने बहुत अलग तरीके से यूज़ किया हुआ है, मल्टीपल तरीके से। ऊपर सारी अपनी जितनी साड़ियाँ हैं वो रखी है, साइड में मैंने यहाँ पे पेटीकोट रखी है। इसी के बगल में बहुत जल्दी मैं जो ब्लाउज वगैरह है उसको रखने के लिए ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। और नीचे की स्पेस बची हुई थी, इसमें सारे ऑर्गेनाइजर रखे हुए हैं, अपने कपड़े रखे हुए हैं। तो सारे कपड़े अगर टाइम टू टाइम दिखते रहेंगे ना सामने, तो टाइम टू टाइम ये यूज़ भी रहेंगे। तो कभी कभी हम कपड़ों को ऐसे रख देते हैं कि वो दिखते नहीं हैं, तो यूज़ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब सारे कपड़े सामने रहेंगे, तो टाइम टू टाइम यूज़ रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। एंड आप लोग को कैसा लगा ये ऑर्गेनाइजर आइडिया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, अगर आपको इसमें से कोई से भी ऑर्गेनाइजर पसंद आए तो। और नीचे की साइड अपने डेली वेयर भी रखे हुए हैं, सूट रखे हैं, एंड बच्चों के कपड़े रखे हैं। साइड में बैग रखे हैं, जो कि मार्केट वगैरह जाते समय चाहिए होता है।
अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है, जब भी हमें कहीं जाना होता है, कपड़े अगर हम ढूँढ रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमारे पास कपड़े नहीं हैं। वो तब होता है जब हम कपड़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके लेआउट करके नहीं रखते हैं। क्योंकि एक ही कपड़े अगर सामने दिखते रहते हैं ना, तो हमको लगता है वही कपड़े हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। बट अगर आप अच्छे से लेआउट करके रखें तो सारे कपड़े आपको प्रॉपर दिखते रहेंगे, और जो कपड़े आपने यूज़ नहीं किए हैं वो आप उसको टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने इस पूरे वार्डरोब को ऑर्गनाइज़ करके रखा है। इसके डोर्स को भी मैंने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है। बच्चों की कैप, अम्ब्रेला, और एक साइड मैंने अपने स्टॉल्स वगैरह रखे हैं। आप चाहे तो इसमें पर्स वगैरह भी हैंग करके रख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग हो गई है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र भी शेयर किए हैं, काफ़ी अलग-अलग ट्रिक्स, आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।